सबसे पहले एक्सपेरिमेंट 1 में मैं यहाँ पर 4 से 5 एक्सपेरिमेंट करूंगा डिफरेंट वेलोसिटीज को लेकर इब्तिदाई। और यहाँ पर फिलहाल के लिए देख लें कि यहाँ पे जो रेड बॉक्स है, जो मास 1 जिसको मैं लूंगा उसको मैंने 4 किलोग्राम लिया है, और जो ब्लू बॉक्स है उसको मैंने 2 किलोग्राम लिया है। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर मासेस ले रहा हूँ किसी रीजन की वजह से, लेकिन ये मासेस खुद ब खुद हमारे तजर्बे से निकल के आएंगे। ये फिलहाल किसी मकसद से मैंने लिया है, कुछ बात आपको आगे जाकर समझानी है मैंने। सो वो हम आगे जाकर देखेंगे। मैं ऑब्जेक्ट्स के मासेस लिख लेता हूं। जो केस 1 होगा हमारा, उसमें M1 हम 4 किलोग्राम ले रहे हैं। इसको आपने फिलहाल 4 किलोग्राम नहीं समझना, बल्कि एक लंप आपने समझना है कि उसके 4 हिस्से हमने लिए हैं। बहरहाल जो M2 है उसको हमने 2 किलोग्राम लिया है। इसी तरह से M1 की जो इब्तिदाई वेलोसिटी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ लिखी हुई है। उसको हमने U1 कह दिया है। और ऑब्जेक्ट 2 की 2 किलोग्राम वाले ऑब्जेक्ट की जो इब्तिदाई वेलोसिटी है उसको हमने U2 कह दिया है। वो -5 मीटर पर सेकेंड है। वो आप हमेशा यहां से देख सकते हैं। अब हम तजर्बा करके देख लेते हैं कि इंटरेक्शन के बाद दोनों ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटीज में क्या तब्दीली आती है। सो इंटरेक्शन के बाद जो V1 है फाइनल वेलोसिटी हो गई है -2 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से ऑब्जेक्ट 2 की फाइनल वेलोसिटी जिसको मैं V2 कह रहा हूं वो है 7 मीटर पर सेकेंड। अब ये पहले रिजल्ट आ गए हैं मेरे पास। अब हम क्या करते हैं कि कुछ और वेलोसिटीज चेंज करके देख लेते हैं, यानी इनिशियल कंडीशंस में चेंज करके देख लेता हूं क्या होता है। ऑब्जेक्ट्स वही हैं दोनों, ऑब्जेक्ट मैंने चेंज नहीं किए हैं। मैं यहां पर केस 2 में जो इब्तिदाई वेलोसिटीज हैं वो मैंने चेंज कर दी है। आप देख सकते हैं U1 1 मीटर पर सेकेंड, U2 वही मैंने रहने दी है -5 मीटर पर सेकेंड। एक की स्पीड चेंज कर दी है। वंस अगेन ये हेड ऑन कॉलिजन होगा। देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। यानी दोनों ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे के साथ आमने सामने से टकरा रहे हैं। सो V1 हो गई है -3 मीटर पर सेकेंड और V2 हो गई है 3 मीटर पर सेकेंड। अब हम एक काम करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मैं 0 कर देता हूं। एक ऑब्जेक्ट की मैंने वेलोसिटी 0 कर दी है कि देखते हैं अब इस तरह से क्या रिजल्ट हमारे सामने आते हैं कि एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 है और दूसरे की कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। तो इस सिचुएशन में हमारे सामने क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो ये केस 3 है। तो ये हमारे सामने रिजल्ट्स आ गए हैं। केस 3 में जो U1 था वो 3 मीटर पर सेकेंड था। जो U2 था ऑब्जेक्ट रुका हुआ था 0 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से V1 हो गया है 1 मीटर पर सेकेंड और V2 हो गया है 4 मीटर पर सेकेंड। और ये जो कॉलिजन हुआ है, इससे पहले वाले जो कॉलिजन हुए हैं वो हेड ऑन कॉलिजन थे, और इस केस में ऑब्जेक्ट एक रुका हुआ था और एक ने आकर टकराया है। अब हम क्या करते हैं कि सेम डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहे हैं, ये भी इसी डायरेक्शन में, और रेयर एंड कॉलिजन होगा और ये पीछे से आके टकराएगा। जो U1 मैंने लिया है वो 4 मीटर पर सेकंड लिया है। आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। U2 1 मीटर पर सेकंड है। तो देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं। डिफरेंट हम सिचुएशंस देख रहे हैं कि अलग अलग तरह से कॉलिजन करवा के हमारे पास क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, और फिर उन रिजल्ट्स के साथ हम खेलेंगे, प्ले अराउंड करेंगे। ओके, ये रिजल्ट्स आ गए हमारे पास। जो V1 है वो 2 मीटर पर सेकंड आया है और जो V2 है वो 5 मीटर पर सेकंड आया है रेयर एंड कॉलिजन में। अब फाइनली मैं एक लास्ट सिचुएशन यहाँ पर लेता हूँ जिसमें मैं इलास्टिक और इन इलास्टिक कॉलिजन भी देखना चाहता हूँ, केस 5। इस सिचुएशन में हम देखते हैं कि ये इनिशियल कंडीशंस हैं दोनों ऑब्जेक्ट की। इसको मैं 5 मीटर पर सेकंड कर देता हूँ। सो ये रिजल्ट हमारे पास आए हैं। अभी ये परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन है, 1 है। तो हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स में चेंजेस आती हैं अगर मैं इसको इन इलास्टिक कर देता हूँ। तो मैं कुछ ऐसे रिजल्ट ले लेता हूं जिसमें कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाए। सो ये रिजल्ट आ गए हैं हमारे पास। जो U1 है वो 5 मीटर पर सेकेंड, U2 -6 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से जो V1 है वो -0.5 मीटर पर सेकेंड। ये आप देख सकते हैं कि ये इलास्टिक कॉलिजन नहीं है बल्कि इन इलास्टिक कॉलिजन है। जो V2 है वो 5 मीटर पर सेकेंड आ गई है।
इसी तरह से अगर परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन होगा तो क्या रिजल्ट्स आएंगे हमारे पास, तब देख लेते हैं। मैं थोड़ी सी स्पीड चेंज कर देता हूं ताकि रिजल्ट्स हमारे, अगर आपने इसका बिहेवियर देखना है तो ये इस तरह से होगा। ओके, ये रिजल्ट्स भी मैं लिख लेता हूं। ये इन इलास्टिक कॉलिजन का था, ये इलास्टिक किया परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन होगा। U1 5 मीटर पर सेकेंड, जो U2 है वो -4 मीटर पर सेकेंड, और V1 और V2 दोनों सेम रहेंगे हमेशा परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन में 2 मीटर पर सेकेंड। सो ये रिजल्ट्स हमारे पास आ गए। अब इन रिजल्ट्स के साथ हमने क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या चीजें निकालनी है। अभी मैंने सिर्फ दो मासेस के साथ M1 और M2 के साथ ये रिजल्ट्स निकाले हैं। इनके साथ हम देखते हैं कि हमें क्या नतीजे मिले हैं और क्या हम इनके साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं। इन रिजल्ट्स को मैं अलग लिख लेता हूं। ओके, दो मासेस के साथ हमारे पास केस 1 में ये रिजल्ट आए हैं और हम देखते हैं कि इंटरेक्शन के बाद पहले ऑब्जेक्ट में कितनी वेलोसिटी की तब्दीली आई है और दूसरे में कितनी वेलोसिटी की तब्दीली आई है। वेलोसिटी की तब्दीली हम निकालते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सो जो फाइनल वेलोसिटी है वो -2 मीटर पर सेकेंड है। इसी तरह से माइनस फॉर्मूले का इनिशियल वेलोसिटी 4 है, तो ये हो जाएगी -6। ओके, ऑब्जेक्ट 2 के लिए हम चेक कर लेते हैं V2 माइनस U2, जो कि हो जाएगी 7 माइनस 5, और ये हो जाएगा 12। ओके, अब मैं क्या करना चाहता हूं कि मैं इन दोनों जो वेलोसिटीज आई हैं इनका रेशो ले लेता हूं। बीच में मैंने डिवाइड का निशान लगा दिया। ये जो ऊपर वाली वेलोसिटी आई है, ये वेलोसिटी तो असल में है डेल्टा V1, पहले ऑब्जेक्ट में पहले मास में वेलोसिटी की तब्दीली, और ये है डेल्टा V2। ये जो माइनस साइन है ये मुझे बता रहा है कि दोनों की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगी, तो इसको मैं यहां रखने के बजाय यहां पर रख रहा हूं माइनस साइन। ये उसी की शॉर्ट फॉर्म है, तो मैंने उसको इस तरह से लिख दिया है। सो 6 डिवाइडेड बाई 12 आ गया। जो रियल तब्दीली आई है वेलोसिटीज में, पहले ऑब्जेक्ट में 6 की आई है और दूसरे ऑब्जेक्ट में 12 की आई है। अगर रेशो में लेता हूं तो ये हो जाएगा 6 1 6 और 6 2 12, यानी 1:2 ये बनता है हमारे पास रेशो। अब मैं दूसरे केस में देख लेता हूं कि क्या हमारे पास रेशो आती है। अगर हम वही काम करते हैं V1 माइनस U1 डिवाइडेड बाय V2 माइनस U2, जहां पर हमने सिर्फ और सिर्फ इब्तिदाई कंडीशंस चेंज की हैं। यहां पर -3 -1 और इसी तरह से 3 माइनस का 5, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 8। इस माइनस को मैं यहां भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा V1 डिवाइडेड बाई डेल्टा V2, यानी इसको मैंने ऐसे शॉर्ट करके लिख दिया है। ये माइनस यहां पर लिखा हुआ है और इसको मैंने यहां शॉर्ट करके लिख दिया। ओके, वंस अगेन 4 1 4, 4 2 8, और ये हो जाएगा 1:2। जबरदस्त, यानी इनिशियल कंडीशन चेंज करने से रेशो चेंज नहीं हुई है अभी तक। एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो आपने चेंज किए हैं, इंटरेक्शन के बाद भी रेशो चेंज नहीं हुई। हम मजीद देख लेते हैं। ये तो हो गए थे हेड ऑन कॉलिजन, बाकी कॉलिजन हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ था, इसमें भी क्या यही मामला होता है। ओके, V1 माइनस U1 डिवाइडेड बाय V2 माइनस V2, ये हो जाएगा 1 -3, ये हो जाएगा 4 -0, माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 4, माइनस यहां चले जाएगा और ये चीज आ जाएगी। वंस अगेन 2 1 2, 2 2 4, ये हो जाएगा 1:2। जबरदस्त। फर्दर हम चौथे केस में देख लेते हैं क्या मामला होता है। V1 माइनस U1, यहाँ पे रेयर एंड कॉलिजन था, एक ऑब्जेक्ट आगे जा रहा था और दूसरा पीछे से आके टकराया है, वो तेज स्पीड में था। सो V2 माइनस V2, ये हो जाएगा 2 -4, 5 -1, ये हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 4, माइनस दूसरी तरफ चले जाएगा डेल्टा V1 डिवाइडेड बाय डेल्टा V2, 2 1 2, 2 2 4, वंस अगेन 1:2। बहुत जबरदस्त। इसका मतलब ये तमाम इलास्टिक कॉलिजन के रिजल्ट थे और इनमें एक्सटर्नल फैक्टर्स
चेंज करने से, इब्तिदाई कंडीशंस चेंज करने से, जब दोनों ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट किए हैं तो उसके बाद इस रेशो में कोई तब्दीली नहीं आ रही। हाँ, इंडिविजुअल जो वेलोसिटीज की तब्दीली है वो अलग अलग है, यहाँ 6 और 12 है, यहाँ 4 और 8 है, यहाँ 2 और 4 है, यहाँ भी 2 और 4 है, बट जो रेशो है वो चेंज नहीं हुई। अब हम देख लेते हैं कि इन इलास्टिक कॉलिजन में क्या हुआ। वंस अगेन v1 माइनस q1, v2 माइनस u2, माइनस 0.5 माइनस 5, 5 माइनस माइनस 6, ये हो जाएगा माइनस 5.5, ये हो जाएगा 11। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूं तो ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा, और माइनस साइन में यहां भेज देता हूं, ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा 11, नीचे वाला 22, 11 1 11, 11 2 22। वंस अगेन रेशो 1:2 इन इलास्टिक कॉलिजन में भी। ओके, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन या प्लास्टिक कॉलिजन में हम लेते हैं। सो ये हो जाएगा 2 माइनस 5, 2 माइनस माइनस का 4, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 6, 2 1 2, 2 3 6, वंस अगेन 1:2, ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, डेल्टा V1 रेशो डेल्टा V2, वंस अगेन 1:2। बहुत जबरदस्त। इससे हमें एक चीज तो पता लग गई, चाहे कॉलिजन इलास्टिक हो, चाहे इन इलास्टिक हो, चाहे परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन हो, इब्तिदाई कंडीशन में चेंज कर दूं दो ऑब्जेक्ट्स की, यानी कि किसी भी इब्तिदाई कंडीशन से ये टकराएगा, दो ऑब्जेक्ट्स टकराएंगे या इंटरैक्ट करेंगे किसी भी तरह से बगैर टकराए भी, तो हमेशा उनके दरमियान जो वेलोसिटीज की तब्दीली का रेशो होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहना है। ये बात मैंने यहाँ पर देख ली, और ये हमेशा ऐसा होगा किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, चाहे किसी भी तरह की इंटरेक्शन हो। सो ये रेशोज हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, ये रेशो कभी भी नहीं बदलेगा। ये बात हमने यहां से नोट डाउन कर लेनी है। अब अभी मैंने इन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान ये तजर्बा किया है और ये सीख लिया मैंने कि कभी भी वेलोसिटीज में तब्दीली का रेशो कभी चेंज नहीं होगा। अब इससे हम मुख्तलिफ रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले हम ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 की अभी इंटरेक्शन कराई है, अभी मैं दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की इंटरेक्शन करवाता हूं, इन दोनों में से एक को कॉमन रखूंगा। अब मैं मास 2 को कॉमन रखूंगा और कोई और ऑब्जेक्ट लेता हूं मैं। तो फर्दर आगे के तजर्बे के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, ताकि हम मजीद थोड़ा थोड़ा करके सीख सकें। अगर आपको कोई बात ऐसी जो ना समझ आई हो, आप पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगा। सो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।